जय हिंद। इसके पहले के वीडियोज़ में हमने 1 से लेकर 30 तक सिनोनिम्स, उसका मीनिंग क्या होता है विथ एग्जांपल्स हमने देखा था। अभी हम जो सेम 1 से 30 तक सिनोनिम्स देखा था, उसका सेम 1 से 30 तक अब हम एंटोनिम्स देखेंगे, उसका हिंदी मीनिंग क्या है और उसको हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है एबंडन। एबंडन मतलब होता है, आपको पहले बताया था मैंने, मतलब छोड़ देना। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, रिटेन या कीप, मतलब रखना या संभाल कर रखना। उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सी डिसाइडेड टू रिटेन हर ओल्ड हाउस। उसने अपना पुराना घर संभाल कर रखने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबेट। अबेट मतलब घटाना। आपको माफ़ कीजिएगा, आपको बताया था इसके पहले वाले में। तो इसका मीनिंग हो जाएगा अपोजिट मीनिंग बढ़ाना, बढ़ना। तो द नॉइज़ इंक्रीज्ड एट नाइट, रात में शोर बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबंडेंट। एबंडेंट मतलब बताया था आपको प्लेंटी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाना, मोर देन इनफ। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्कार्स। स्कार्स मतलब कमी होना हो। वाटर इज स्कार्स इन डेजर्ट्स, यानी रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। फिर क्वेश्चन है एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब बताया था आपको सटीक, एकदम निशाने पे जो होता है उसको हम बोलते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट। इन जो है प्रीफिक्स है, किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में इन हो गया, अन हो गया, इम हो गया, यानी उसको पॉजिटिव वर्ड को ये नेगेटिव बना रहा है। तो एक्यूरेट का इनएक्यूरेट, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, गलत या असटीक। तो इसका एग्जाम्पल हिज आंसर वाज इनएक्यूरेट, उसका उत्तर गलत था। फिर है एडमायर। एडमायर को आपको मैंने बताया था, जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं उसको एडमायर मतलब प्रशंसा की नज़र से देखते हैं। तो एडमायर का अपोजिट हो गया हेट या डिसलाइक या नफ़रत करना। इसका एग्जाम्पल हो गया ही डिसलाइक्स रूड बिहेवियर, मतलब उसे बदतमीजी पसंद नहीं है। फिर है एडवर्स। एडवर्स मतलब होता है प्रतिकूल, उसका अपोजिट हो जाएगा फेवरेबल, यानी कि अनुकूल। हमारे फेवर में जो चीज़ है, फेवर से फेवरेबल होना है। तो द कंडीशंस आर फेवरेबल नाउ, अब परिस्थिति अनुकूल है, मतलब हमारे फेवर में है। फिर है अग्रेसिव। अग्रेसिव मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला, उस टाइप का बंदा, मतलब बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल वाला बंदा। तो इसका अपोजिट हो जाएगा काम या पैसिव, मतलब शांत। सी रिमेंड काम ड्यूरिंग द आर्गूमेंट, मतलब बहस के दौरान वो शांत रही, अपने आप को काम बना के रखा। कैप्टन कूल, MS धोनी, जैसे आप लोग जानते हैं ना, एकदम डिफ़िकल्ट कंडीशन से, उस कंडीशंस में भी एकदम चिल टाइप का बंदा है। तो वो जो है काम, उसका एग्जाम्पल हो गया। और एग्रेसिव कौन है, हमारे किंग कोहली साहब अग्रेसिव रहते हैं फील्ड पे, पूरा माहौल बना के रखते हैं और है उनका अलग। तो वो अग्रेसिव, तो यहाँ एक अग्रेसिव जो है वो है हमारे किंग कोहली के लिए, और एक काम जो है वो कैप्टन कूल MS धोनी के लिए। थाला फॉर ए रीज़न। फिर है एंसेंट। एंसेंट मतलब पुराना, आउटडेटेड, पढ़ा था हमने पिछले क्लास में। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, मॉडर्न, मतलब आधुनिक। तो दिस इज़ ए मॉडर्न बिल्डिंग, ये मॉडर्न बिल्डिंग है, मतलब इसकी फैसिलिटीज़ जो है वो मॉडर्न, आज के युग से मिलती जुलती हैं। फिर है एंक्शस। एंक्शस मतलब चिंतित होना। इसका अपोजिट हो गया रिलैक्स्ड या काम, मतलब निश्चिंत होना। जैसे ही फेल्ट रिलैक्स्ड आफ्टर द एग्ज़ाम, पिछले क्लास में एंक्शियस का हमने वो करा करा था ना, कि उसका एग्जाम्पल में पढ़ा था हमने कि वो एग्ज़ाम की वजह से वो जो लड़की थी वो एंक्शियस हो गई। इसका अपोजिट है रिलैक्स है, उसका एग्ज़ाम अच्छा किया इसलिए वो रिलैक्स है। इसका इस हिसाब से भी हम बना सकते हैं। फिर है एप्ट। एप्ट मतलब अप्रोप्रिएट हमने पढ़ा था, एप्ट सुटेबल, उसका अपोजिट हो गया अनसुटेबल। अन लगा हुआ है इसमें प्रीफिक्स, अन जहाँ पे लग गया वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव वर्ड में चला जाएगा। तो अनुपयुक्त, दिस ड्रेस इज़ अनसुटेबल फॉर द ओकेज़न, ये कपड़ा इस अवसर के लिए अनुपयुक्त है, मतलब जो पहनना चाहिए था शर्ट पैंट उसने पहन लिया बनियान या कुछ और, तो उपयुक्त नहीं है उस समय उस ओकेज़न के लिए। फिर बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का बताया था ना, बहुत ज़्यादा काइंड, इसका अपोजिट है क्रूल, क्रूअल। क्रूअल से क्रूड, द किंग वॉज क्रूअल टू हिज पीपल, बहुत ज़्यादा क्रूड था, हिटलर टाइप। फिर ब्रीफ। ब्रीफ मतलब छोटा, संक्षिप्त बोला, संक्षिप्त हमने किया था। और इसका अपोजिट हो जाएगा लॉन्ग। लॉन्ग मतलब लंबा, इट वॉज अ लॉन्ग मीटिंग। फिर है कमेटी। कमेटी मतलब नेचुरल डिजास्टर के सेंस में हमने जो यूज़ किया था, उसका अपोजिट है ब्लेसिंग, मतलब एक आशीर्वाद। आपदा को अवसर में बदल दिया, वो वाला सीन। गुड हेल्थ इज़ ए ब्लेसिंग। फिर है कैंडिड।
कैंडिड मतलब फ्रैंक वाला हमने किया था, और ईमानदार सेंस में इसका अपोजिट कैंडिड का डिसऑनेस्ट, बेईमान। ही गेव अ डिसऑनेस्ट रिप्लाई, उसने बेईमान नहीं इसे जवाब दिया। फिर सीज, सीज मीन्स रुक जाना, और इसका अपोजिट है कंटिन्यू, जारी रखना। द वर्क कंटिन्यूड ऑल डे, पूरे दिन काम जारी रहा। फिर डिलीजेंट, डिलीजेंट का हमने पढ़ा था हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, मतलब मेहनती। इसका अपोजिट है लेजी या आलसी। ही इज़ टू लेजी टू वर्क, मतलब वो काम करना ही नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा लेजी है। फिर है इलेटेड, इलेटेड मतलब हमने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, क्लाउड नाइन पे चला जाना। फ्रेज है क्लाउड नाइन पर चले जाना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा दुख, दुखी, सैड। सी फेल्ट सैड आफ्टर हियरिंग द न्यूज़, मतलब उस न्यूज़ को सुन के उसको दुखी हुआ। फिर इनॉर्मस, इनॉर्मस का मैंने बताया, इस पिछले क्लास में बताया था, इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, जाइंट टाइप का, मैग्नमस टाइप का। इनॉर्मस का टाइनी है, स्मॉल मतलब छोटा। द रूम इज़ वेरी स्मॉल, कमरा बहुत छोटा है। फिल फ्रेजाइल आपको बताया भी था कि जो आसानी से टूट जाए। मेल ईगो भी बताया था, एक मजाक के तौर पे, तो वही वाला फ्रेजाइल। यह है स्ट्रांग, दिस बॉक्स इज स्ट्रांग। फिर है ग्रीफ, ग्रीफ मतलब किसी चीज़ का दुख होना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा जॉय, मतलब खुशी होना। द विक्ट्री ब्रॉट जॉय, इंडिया भी वर्ल्ड कप जीती है, तो वो जो विक्ट्री है वो हमारे लिए एक जॉय का रीज़न है, हैप्पीनेस का रीज़न है। फिर है इमेकुलेट, इमेकुलेट मतलब साफ़ सुथरा हमने पढ़ा था, इसका डर्टी हो गया, गंदा। हिज क्लोथ्स वर डर्टी। फिर इम्पार्शियल, जज साहब जो हैं वो न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन ये जो है बायस्ड, इसका अपोजिट होगा, यानी पक्षपात करेंगे। तो जज वाज बायस्ड मतलब किसी एक के फेवर में बोलेंगे, दूसरे के पॉइंट को नेग्लेक्ट करेंगे। फिर है लूसिड, लूसिड मतलब हमने क्या पढ़ा था, सिंपल, क्लियर। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग, उलझन से भरा हुआ। जैसे द एक्सप्लेनेशन वाज कंफ्यूजिंग, तो हमारा कोई भी जो हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं या प्रेफर करते हैं पढ़ना, वो हम क्यों क्या करते हैं कि लूसिड लैंग्वेज हो, मतलब इजीली समझ में आ जाए, क्लियर लैंग्वेज में लिखा हो। लेकिन अगर कंफ्यूजिंग वर्ड्स रहेंगे, उलझन से भरा हुआ रहेगा, तो हमें समझ नहीं आएगा। वही बोल रहा था, एक्सप्लेनेशन वाज कंफ्यूजिंग। फिर मैग्नीफाई, मैग्नीफाई मतलब बढ़ाना, मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो मैग्नीफाई करता है, तो मैग्नीफाई मतलब बढ़ाना, लेकिन इसका अपोजिट जो है वो रिड्यूस मतलब कम करना। तो वी नीड टू रिड्यूस एक्सपेंसेस, हमें खर्च कम करने चाहिए। फिर ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट मतलब आउटडेटेड हो गया था, इसमें अपोजिट है इसका मॉडर्न या करंट, जिसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा वर्तमान। दिस इज़ करंट टेक्नोलॉजी, अपोजिट है इसका प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब समझदार, और उसका फुलिश, फुलिश मतलब बेवकूफ़ या मूर्ख। तो इट वाज अ फुलिश डिसीजन, एक जो डिसीजन था वो मूर्खतापूर्ण था। फिर रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक, अनिच्छुक यानी किसी काम को करने के लिए उसका इच्छित ना होना, और उसका अपोजिट है विलिंग, मतलब उस काम को करने के लिए इच्छुक है, वो उस काम को करना चाह रहा है। तो सी इज़ विलिंग टू हेल्प, मतलब वो मदद करने के लिए इच्छुक है, तैयार है। फिर है स्कार्स, स्कार्स मतलब कम, कम मात्रा, कम हो जाना। अब ये हमने पढ़ा था एबंडेंट, एबंडेंट का स्कार्स और स्कार्स का एबंडेंट, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाना, प्लेंटीफुल हो जाना, मोर देन इनफ हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, स्कार्स कहते हैं, प्रचुर मात्रा में। जैसे फूड इज़ एबंडेंट हेयर, यहाँ भोजन प्रचुर मात्रा में है, मतलब हम खर्च कर लेंगे, करने के बाद भी वो बच जाएगा, एबंडेंट, स्कार्स हो जाएगा इसका उल्टा। फिर है विविड, विविड मतलब हमने लिवली, लाइवली पढ़ा था, जीवंत, मतलब किसी चीज़ को वो जीवंत बना देना के सेंस में। लेकिन ये डल, डल मतलब फीका फीका। द कलर्स लुक डल, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर होता है, विविड कलर होता है, देख के लगेगा कि जीवंत है, मतलब लाइव पिक्चर हम देख रहे हैं। लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी देखने में रहता है कि मतलब सूखा सूखा टाइप, बहुत डल टाइप का लगता है, तो ये उसका विविड का उल्टा है डल। और लास्ट क्वेश्चन है जीलेस, जील का हमने क्या पढ़ा था, इंथुजियाज्म मतलब जोश से भरा हुआ, परिपूर्ण। लेकिन इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब
कोई उसके चाहत ही किसी चीज़ का नहीं है, उदासीन है, जैसा चल रहा है चलने दो, उस सेंस में है ये कि ही इज़ इनडिफरेंट टू द प्रोजेक्ट। वह इस परियोजना के प्रति उदासीन है, मतलब उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जोश विराट कोहली की किस चीज़ की एग्जांपल है, झील की एग्जांपल है। मतलब बहुत ज़्यादा जोश रहता है उनके पास, पूरा मैदान पे दिखाते रहते हैं कि ये इनडिफरेंट है, मतलब बॉल आ रहा है पकड़ रहे हैं, नहीं आ रहा है बैठे हैं खड़े हैं, जैसे तैसे चल रहे हैं। तो ये उसका अपोजिट हो गया। तो 30 क्वेश्चन हमने एंटोनिम्स कर लिए जो हमने सिनोनिम्स पिछले क्लासेस में किए थे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, और ये पीडीएफ जो है वो पीडीएफ भी आपको मैं अटैच करके दे दूँगा, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।